Okay, go ahead. Dada? नमो वितरागाय नमो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो तव पाव प्रणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमां हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। दीपक दादा तीर्थ आपको फूल का दादा तीर्थ आपको फूल प्रेयर आता है, डेली प्रेयर? जी आपको आता है? ओके ओके, खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया की आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प करती हूँ। मैं मेरे माता पिता को कभी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। हितक से बाप। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप शक्ति और कृपा हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। नडियाद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, है आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। ओके, आज मम्मी के साथ मेडिटेट किया था। टेस्ट नंबर 1, नंबर 2 फ्री टाइम में क्या किया, और नंबर 3 कुछ आडा है, तेरा पड़ा चोर कोई आया के नहीं। ओके ओके, विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी के साथ टेस्ट वेरीफाई किया था। आज मैंने फ्री टाइम में एक पद सुना था और आज मुझे एक बार आड़ाई हो गई थी। क्या हुआ था?
हाँ, जब अभी सत्संग में बैठना था तो मतलब मैंने ऐसे पकड़ के रखा, नहीं मैं मेरी जगह पे ही बैठूंगी, इसलिए फिर मैंने एडजस्टमेंट ले लिया। खुशी, जय सच्चिदानंद। मैंने मम्मी के साथ वेरीफाई किया था मेरे टेस्ट, और मुझे आज फ्री टाइम तो नहीं मिला था, और मैंने आज आड़ाई नहीं की थी। तो फ्री टाइम नहीं मिला था, बहुत पढ़ाई करते हैं आप? हाँ खुशी, हाँ, आप बहुत सब पढ़ाई बहुत किया, फ्री टाइम नहीं मिला? फ्रेंड के साथ खेली थी। नहीं आज तो मैं खेली थी। तो ऐसे बोलो ना श्वेत दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मेरे मम्मी के साथ टेस्ट वेरीफाई नहीं किया, मुझे आरडाई और एंग्री कुछ नहीं हुआ है, और मैंने फ्री टाइम में ओरिगामी क्राफ्ट किया था। क्यों नहीं किया? तो मम्मी की बात कितना है मम्मी के साथ? क्या? आज कितना है मम्मी के साथ? नहीं, तो कल कल क्या बताया था दीपक दादा ने कि चिनाई वो आड़ाई बोलता है उसको। सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी के साथ खाने के बारे में वेरीफाई नहीं किया है, और आज मैंने फ्री टाइम में 1 घंटा था जिसमें मेरा कल माइक्रो टेस्ट है, तो इसके लिए मैंने मैथ्स की स्टडीज की है। और आज आड़ाई तो नहीं हुई, पर आज टेढ़ापना आ गया था। जब मैं सत्साधन करने बैठी तो मेरी 2 बहनें सिर पकड़ के फास्टली बोल रही थी, तो मुझे इसमें बहुत गुस्सा आ गया। मम्मी ने भी कहा था, फिर मम्मी ने मुझे डांटा, तो उस वक्त टेढ़ापन हो गया। खुशी, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी के साथ टेस्ट वेरीफाई किया था, और मैंने आज आड़ाई 1 बार की थी। फ्री टाइम में मैं सो गई थी। पढ़ाई नहीं करने का है खुशी। करिश्मा, ये कितना टाइम सो गई लेकिन? तो हाँ, 2 घंटे रात को नहीं सोई थी? तो रात को भी सोते, दिन को भी सोना है ने? चलो आगे। ओ पुलिन दादा ने बोला था आपके सब टेस्ट करवा दिया मेडिकल? नहीं, और मुझे पता चल गया इंटरेस्ट नहीं आता, जब भी सत्साधन करती हूँ तब नींद आने लग जाती है। नहीं वो नहीं, मैंने बताया तो पुलिस दादा बोला था एक दफा बहुत पहले मेडिकल टेस्ट कराने का किया? हाँ, नहीं किया, नहीं किया। ओके, पापा को बोलो, मम्मी को बोलो टेस्ट कराने का है, नींद बहुत आती है। ओके हाँ, करिश्मा, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने की मदद नहीं की थी, नौकल में 1 बार की थी, त्रिमंत्र नौकल में 2 बार की थी, त्रिमंत्र मैंने 9 टाइम्स की थी। ओके वत्सल, जय सत्यान। आज मैंने मम्मी से टेस्ट वेरीफाई करवाया था। आज मैंने फ्री टाइम में पद सुने थे, और आज मैंने अनन्या दीदी के ऊपर 2 बार गुस्सा कर दिया था। क्या हुआ था? वो मेरा टेस्ट था तो गुजराती में मुझे पता नहीं चल रहा था, तो मैंने दीदी से पूछा, फिर उसने जवाब नहीं दिया, फिर मैंने उससे दूसरी बार पूछा तो गुस्से से जवाब दिया, इसलिए। उसको पूछना पड़ता है टाइम है कि नहीं है? आपके टाइम पे थोड़ी सब चलते हैं, उसको पूछना पड़ेगा आपको टाइम है कि नहीं। तो मम्मी तो है ना नहीं, घर वो में। सो के उठी थी ना, इसलिए वो गुस्से में होती है। नहीं नहीं ऐसा नहीं था, वो पूछने का वो क्या होता है नहीं कर, आपको पूछने का टाइम है कि नहीं, आपका ड्यूटी है। वो क्या करती है उसको आपको कुछ के मतलब नहीं है। और बाकी मम्मी तो है ना, मम्मी को गुजराती आती है ना। ओके अनन्या दीदी, अनन्या। ओके हेता दीदी। जय सच्चिदानंद। जय हाँ, बोलो। सच्चिदानंद। आज मैं मम्मी से मैंने टेस्ट के बारे में पूछा था। आज मुझे फ्री टाइम 6 आवर 15 मिनट मिले थे, उसमें से मैंने 6 आवर स्टडी की और 15 मिनट मैंने पद सुने। और आज मैं वत्सल पर 2 बार गुस्सा हो गई थी, क्योंकि वो पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई नहीं करता और बाद में मुझे पूछने आता है, इसलिए। वो मालूम पड़ गया हमको।
वत्सल, इसको टेढ़ा पड़ना बोलता है। इका दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मैंने टेस्ट वेरीफाई मम्मी से किया था और फ्री टाइम में मैंने न्यूज़पेपर रीड किया था और पद सुना था एक, और आड़ाई तो नहीं आई थी लेकिन मैंने दीदी पे गुस्सा किया था। क्या हो गया था दीदी को? दीदी ने क्या आपको किया? दोपहर में मैंने दीदी के पर गुस्सा कर दिया था। क्यों? किसका फॉल्ट था? आपका? मेरा ही था। हाँ, आपका। तो ऐसे बोलो। ओके, बड़ी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, आज मैंने टेस्ट मम्मी के साथ वेरीफाई किए थे। फ्री टाइम में मैंने पद सुने थे और गुस्सा मैंने हेता पे किया। क्यों गुस्सा किया आपने? किसका फॉल्ट था? मेरा ही फॉल्ट था। ओके, हरि कीर्तन। जय सच्चिदानंद, आज मैंने मेरे दादा से टेस्ट वेरीफाई किया था और आज मैंने गुस्सा नहीं किया था और अड़ाई भी नहीं की थी और त्रिमंत्र 10 टाइम्स किया था। ओके, कीर्तन भाई। जय सच्चिदानंद, आज मैंने फ्री टाइम में 3 आवर्स पढ़ाई की थी। नो और नो, आज पहले क्या करने का? मम्मी के साथ वेरीफाई किया क्या नहीं? हाँ, आज मैंने टेस्ट वेरीफाइड किया था और आज मैंने फ्री टाइम में 3 आवर्स स्टडी की थी और आज मैंने किसी से आड़ा या टेढ़ापन नहीं किया था। सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी के साथ टेस्ट का मैंने किया था और आज मैंने फ्री टाइम में मैंने खेलने गया था और आज मुझे खाने में 5 आए थे। मम्मी के साथ वेरीफाई किया था, वो प्रश्न है। कितना टेस्ट का मैंने पूछा नहीं हमने? वो किया था मम्मी के साथ वेरीफाई। मम्मी के साथ वेरीफाई किया था? नहीं किया था। ओके जी। हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी के साथ वेरीफाई किया था और आज मुझे गुस्सा या आड़ाई नहीं आई और मैंने फ्री टाइम में मैं खेलने गई थी। दरअसल आपका रिपोर्ट अच्छा नहीं है। अपना कंप्लीट रिपोर्ट भेजो। देवम। हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी के साथ वेरीफाई नहीं किया था और आज मुझे गुस्सा तो नहीं आया था लेकिन आड़ाई आ गई थी रिपोर्ट लिखने में। और आज मैंने फ्री टाइम में रेशियो एंड प्रपोर्शन और इंटीजर्स के सम किए थे मैथ्स में। क्यों आड़ाई क्यों आ गई थी? नहीं लिखना, आड़ाई आ गई थी। नहीं लिखना को आपके खुद पे गुस्सा हो गया था आज? हाँ। नहीं लिखने का होता है वो आपका आड़ा है या गुस्सा? खुद के पे गुस्सा करते हैं ना आप। कल से रेगुलर भेजूंगा। ऐसे आप तब बोलते हैं कि आपका रिपोर्ट नहीं लिखते खुद के लिए तो खुद पे गुस्सा है। कल से रेगुलरली भेजूंगा। कुशाल। हाँ, आज मैंने मम्मी के साथ टेस्ट वेरीफाई नहीं किया था और आज मुझे अड़ाई दीदी के साथ हो गई थी और मम्मी के साथ और तीनों के साथ हो गई थी, मम्मी पापा और दीदी के साथ। ओके, अभी आप डेली वीकली कितना अड़ाई करता है वो अभी टोटल मारो। ओके, दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी के साथ टेस्ट वेरीफाई किया था। आज मैंने फ्री टाइम में मैं थोड़ी देर 20 मिनट सो गई थी, फिर मैंने मेरी स्पेयर बुक कंप्लीट की थी फ्री टाइम में। और आज मुझे आड़ाई तो नहीं हुई थी लेकिन मुझे बहन पर गुस्सा हो गया था क्योंकि मम्मी पापा बाहर गए थे तो वो बहुत रो रही थी और मैं मेरा CW कंप्लीट कर रही थी तो उसके ऊपर गुस्सा आ गया कि वो क्यों अभी रो रही है। तो दोपहर में सोना को क्यों तुम आड़ा ही बोलता है उसको? तो मुझे आंखों में जलन हो रही थी ना, इसलिए वो मम्मी मुझे आई ड्रॉप डाल रहे थे इसीलिए। ओके, तो ऐसे बोलो ना। और सूर्या दीदी आपको क्या बोलने का है?
मुझको क्वेश्चन है। हाँ, oh question, okay. I think Deepak Dada, I cover everybody. प्रहर, दर्शना नहीं है? दर्शना नहीं है। Oh, देव। अग्नि दादा। देव। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी का टेस्ट वेरीफाई नहीं किया था। आज मैंने फ्री टाइम में एक बर्ड की हेल्प की थी और दूसरे फ्री टाइम में मेरा हिंदी का राइटिंग वर्क बाकी था तो वो मैंने खत्म किया था। Okay. I don't see anybody else. प्रहर, प्रहर। Prahar, where is Prahar? Prahar. प्रहर। Unmute करो। I am not able to unmute. Okay, Deepak Dada, go ahead. We cannot wait. Okay. पहली बात तो रजनी दादा, मैं बच्ची हूँ दर्शना। Okay, बोलो। जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी के साथ टेस्ट वेरीफाई किया था और आज मैंने फ्री टाइम में मैथ पजल सॉल्व किया था, इंग्लिश के नोट्स लिखे थे और मैंने एक बार मम्मी पे गुस्सा कर लिया था। ओके, अभी लेट आएगा तो रिपोर्ट नहीं देने का नेक्स्ट टाइम, ओके? क्योंकि टाइम बहुत जाता है। ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद, एक बात समझना है कि रात को अगर आप 6 से 8 घंटा सोते हैं तो दोपहर में 2 घंटे नहीं सो सकते ये उम्र में, ओनली अगर आप सिक है तो, वरना कुछ प्रॉब्लम है कि कंटाला आता है, आलस आती है, तो उससे अच्छा थोड़ा एक्सरसाइज कर लेने का। ओके, ये बात है। और टीवी फोन तो नहीं है। और ये जो गलतियां हुई उसकी माफी मांगी है सब लोगों ने, वो सब गंदा छोड़ दिया, सब बिगड़ा तो उसको रिपेयर नहीं करने का। ये बात भूल अभी याद रखना, जहां भी, इसीलिए जहां जहां गलतियां होती है उसको शक्ति मांगो कि मुझे प्रतिक्रमण करना है, दादा मुझे शक्ति दो। समझ गए? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परेश दादा, आप कुछ हाँ, बोलो। दादा, सच्चिदानंद। बात जय सच्चिदानंद, आप कुछ ये आपने सुना सब उसके बारे में बोलो, बाद में 3 क्वेश्चन लेंगे। हाँ बोलो। आपने ये सुना, कुछ बोलने का है ना खुद को? नहीं, बराबर। दीपक भाई ने जो बताया ना कि दोपहर को सोने का नहीं, वो बच्चों को बहुत शक्ति खत्म हो जाती है, इसलिए सोने का नहीं हो। अपने को चांस मिला है शक्ति डेवलप करने के लिए, इसलिए दोपहर को नहीं सोना है। आलस बढ़ती है उससे, बहुत सुस्ती आ जाती है, बहुत बड़ा दुश्मन आ जाता है। वो अजगर आता है ना, अजगर पूरा स्वेल कर डालता है, वो गड़ जाता है, क्या बोलते हैं उसको? निकल जाता है। हाँ, निकल जाता है। वो अजगर है ना, सब निकल जाता है। वैसा वो लेजीनेस नाम का अजगर हमको निकल जाता है। तो अजगर को बुलाओ मत घर पे। हाँ, अजगर सब कुछ खा जाएगा, आपका सब कुछ खा जाएगा, इसलिए वो दोपहर का नींद नहीं सोने का। हाँ, इसलिए ध्यान रखना अभी जरा। श्रेया। आनंद, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब भी मम्मी मुझको ना बोलती है कि ये मत कर वो मत कर, तो मुझको अंदर गुस्सा बहुत आ जाता है। अंदर मतलब गुस्सा आता है पर मैं बोलती नहीं हूँ कभी कभी। मम्मी क्या करती है? मम्मी जब मुझको ना बोलती है ना कि तू वो मत कर, तो फिर मुझको अंदर थोड़ा गुस्सा आ जाता है। फिर कुछ नहीं, फिर थोड़ी देर में मैं शांत हो जाती हूँ। तो आपका क्वेश्चन क्या है? गुस्सा क्यों आता है? हाँ, लो, गुस्सा क्यों आता है उसका मतलब कि अभी क्या करने का, आप बोलो कैसे करेंगे? मम्मी को दूसरी मम्मी रिप्लेस कर डाले? नहीं। तो फिर क्या करे? बोलो, आप बोलो तो मम्मी को बदल डाले, और क्या? नहीं है?
नहीं। ना क्यों बोलते? क्या फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल दो ना कि आप क्या करती हो, मम्मी क्यों ना बोलती है? एक एग्जाम्पल दो ना। जब मैं क्राफ्ट करने बैठती हूँ तब फिर मम्मी कहती है कि ये बहुत हार्ड है, ये तू मत ले। हाँ तो फिर मुझको गुस्सा आ जाता है, मुझको करना दो ना, ऐसा अंदर अच्छा से। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर आप समझा सकते हो ना मम्मी को कि मम्मी मेरे को चांस लेने दो ना, अगर आप हार्ड है तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। आप बात तो कर सकते हैं ना, उसमें क्या है? मम्मी है ना, अपनी मम्मी है ना, हाँ मम्मी के साथ बात तो कर सकती ना, गुस्सा क्यों करने का? गुस्सा करने से आप मम्मी के साथ का संबंध खराब हो जाता है। ऐसा हाँ गुस्सा अंदर पाल के रहोगे तो आपको मम्मी अपनी नहीं लगती, उसका मतलब ऐसा हो गया। अगर मम्मी अपनी लगती है तो आप बात कर सकते हैं कि मम्मी ऐसा ऐसा है, मुझे अच्छा लगता है, आप करने दो, फिर अगर अच्छा नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। हाँ ऐसा बात कर सकते हैं ना आप मम्मी से। हाँ हाँ तो बात करो ना, मम्मी से बात करने का, गुस्सा नहीं करने। गुस्सा करने से आपकी सेहत भी खराब होगी, मम्मी को भी बुरा लगेगा। मम्मी को लगेगा मेरी बच्ची को क्या हो गया, ऐसा क्यों उकड़ उकड़ के चलती है। फिर वो उकड़ने से आपका स्टडी में ध्यान नहीं रहेगा, कहीं और जगह पे आपको स्लीप हो जाओगे, कहीं गलत काम हो जाएगा आपसे, वो सब आपको पता नहीं है। इसलिए बात करने की, मम्मी से बात करो। आपकी मम्मी को तो मैं मिला हूँ, मैंने तो देखा आपकी मम्मी बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली है। हाँ मैं मिला हूँ आपकी मम्मी से, वो अहमदाबाद में लॉकडाउन में मिले थे ना। हाँ हाँ तो मम्मी से बात करने की। हाँ मम्मी से बात करो कि मम्मी मुझे ऐसा ऐसा है, थोड़ा ट्राई मारने दो ने। आप भी कितनी इंटेलिजेंट हो, फिर आप मम्मी से बात क्यों नहीं करती, गुस्सा क्यों करती हो? गुस्सा करने से तो आपका सब इंटेलिजेंस कम हो जाएगा। आप तो कितनी पावरफुल लड़की हो। मतलब इसमें नहीं आता है पर दूसरे में आता है, इसमें तो नहीं आता है, तो याद नहीं आता किस में आता है। हाँ लेकिन जिसमें भी आए आप मम्मी से बात करनी। हाँ अगर अच्छा भी नहीं लगता तो मम्मी को बोलने का, मम्मी आप ऐसा करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा बोल सकते हैं आप। लेकिन माइल्डली बोलना है, गुस्सा करके नहीं बोलना है। हाँ परेश दादा, क्योंकि मम्मी को रिप्लेस नहीं कर सकते ना। कि कर सकते? नहीं। हाँ हाँ बोलो दीपक भाई, क्या बोलते हो? मुझे किसी कोई ना नहीं बोलना चाहिए, ये प्रॉब्लम। हाँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन वादा नहीं, ना ना बोले लेकिन आप समझा सकते हो ना। उसके अंदर बहुत शक्ति है यार दीपक भाई, वो बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। वो आप आए थे ना जिस दिन लवकामंड में, हाँ उसी दिन वो उसकी मम्मी मुझे मिलने आई थी। अच्छा। हाँ बहुत इंटेलिजेंट है, मम्मी भी बहुत समझती है, वो बोलती नहीं है। सही है। बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है वो, उसका दिमाग बहुत बड़ा है। तो कोई ना बोले तो कोई कारण होता है ना, वो समझ लेने का है। नहीं नहीं बात करो ना, वादा क्या है, ना बोलते तो बात करो। यू बिल्ट अप ए रिलेशन विथ योर मॉम। हाँ मम्मी से रिलेशन बनाओ। हाँ मम्मी मम्मी नहीं है, मम्मी मम्मी के जैसे अच्छी तरह बात करो तो मम्मी समझाएगी बेटा मैं ना क्यों बोलती हूँ आपको। हाँ वो तो आप सुनते नहीं हो, इसलिए मम्मी सीधा ना बोल देती है, चलो नहीं करने का करके ऑर्डर कर देती है। लेकिन आप बात करोगे ना तो ऑर्डर नहीं करेगी मम्मी, कभी ऑर्डर नहीं करती मम्मी, तो अपने बच्चे को संभालती है। हाँ उसको ऐसा होता है कि मेरे बच्चे तो बड़े होके बराबर काम करे, बराबर अच्छा उनका नाम हो जाए। ख्याल पाया? मम्मी को ऐसा नहीं है मेरे बच्चे गिरे, ऐसा है मम्मी को। नहीं। हाँ तो फिर मम्मी से बात करो, दिल से बात करो। मम्मी अगर डांटती भी है तो भी उसको गले लगा के बात करो उससे। हाँ गुस्सा नहीं होने का, गुस्सा होके सेपरेट हो जाते हो, सेपरेट नहीं होना है हमको। मम्मी से गले लगकर बात करनी है। मम्मी चलो अच्छा ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगता है, गलती हो गई, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता है ना, तो आप करो ना थोड़ी बात मेरे से, ऐसा करके बात करो उससे। हाँ मम्मी पापा से अगर उनसे भी गलती हो गई, आपको लगता है उनसे गलती हो गई, तो भी उनको गले लगाओ और बात करो। आपसे गलती हो गई तो भी गले लगाओ और बात करो। बात कर सकते हैं ना, मम्मी पापा से बात नहीं करोगे तो किससे बात करेंगे? हाँ हम तो रूठ जाते हैं। તું રિસાઈ જાય છે ને, રિસાઈ જાય છે ને શ્રેયા, રિસાઈ જાય છે नहीं, બહુ नहीं। હે? બહુ નથી રીસાતી। બહુ નથી રિસાતી, પણ રિસાઈ જાય ને, મમ્મી થી રિસાવાનું નહીં, રિસાવાથી જ ખોટ છે દાદા ભગવાન કહે।
दादा भगवान अपना एक बार रिसा गए थे तो नुकसान ही नुकसान, खाना ही नहीं मिला। तो अपने को मम्मी का प्यार हम खलास हो जाता है, अपना कम हो जाता है। तो मम्मी का प्यार तो बना के रखना चाहिए, कैसे भी करके, मस्का पालिश करके भी बना के रखने का। ठीक है, तो श्रेया ख्याल में आया? हाँ। मम्मी से गुस्सा होने के बदले गले लगा सकते हैं ना अपन मम्मी को। अरे मम्मी गलती हो गई, ऐसा कितना क्यों गुस्सा करते हो, आप मेरे को समझाओ ना, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ। हाँ, अपने और मम्मी के बीच में कोई आना नहीं चाहिए। अपना जो ईगो है वो बीच में नहीं आना चाहिए। ईगो ऐसी चीज है कि मम्मी के बीच में आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए। उसको हटा देने का और समझाने का। मम्मी से गले लगे के बात करो, अच्छी तरह बात करो, मम्मी से अच्छी सब बात करो। स्कूल में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, ये क्या हुआ, सब बात करने की। हाँ, समझ में आया? हाँ, एक ही मम्मी है, भगवान जैसा काम करती है वो अपने लिए। सब कुछ देती है आपको, सब कुछ केयर लेती है आपका, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, मनी वाइज, बाय सुख के लिए सब कुछ केयर लेती है। तो भगवान जैसा काम करती है, और जो भगवान जैसा काम करता है उसके ऊपर कैसे गुस्सा हो जाए। इतने अपनी कितनी समझ कम है कि हम गुस्सा हो जाते हैं। समझ में आई बात? हाँ, इसलिए गुस्सा नहीं होने का, बात करने का। नाराज है तो भी बात करने की, उसमें क्या है। लेकिन अपना दिल क्या बोलता है, नहीं मेरे को बात नहीं करनी है, नहीं करूंगी। ऐसा करते हैं अपन, ऐसा नहीं करने का। अरे मम्मी से क्या करने का, मम्मी से क्या है, दीवार खड़ी हो जाती है। मम्मी और बच्चे के बीच में दीवार नहीं खड़ी होनी चाहिए। हाँ, इसलिए हाँ, कोई बहुत बहुत गुस्सा है ना तो ज्यादा गले लगा देने का। ऐसा बोलने का, मम्मी आज मुझे अच्छा नहीं लगता, आप करो ना, गले लगाओ मुझे, गले लग जाने का। समझ में आया? कि नहीं समझ में आया? समझ में आया। हाँ, ठीक है। मम्मी भगवान जैसा काम करती है, ये बात समझ लो। उसके जैसा प्यार इस वर्ल्ड में कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। तो दीपक भाई को पूछना, आप, उनकी मम्मी आई थी उनके पास आज, 2 महीने से आई हुई है, कितना प्रेम दिया है, पूछना उसको, उनकी मम्मी ने। ख्याल में आया? हाँ, दीपक भाई को पूछना, दीपक भाई बताएंगे अपनी सब बातें। ठीक है? हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वत्सल। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें गुस्सा आता है तो हम उसको अपने मन में रख के एक्सप्रेस ना करें तो उससे हमें पाप वो लगता है? बहुत बड़ा पाप लगता है। एक्सप्रेस कर दो तो मालूम पड़ेगा कि आपको गुस्सा आया। एक्सप्रेस नहीं करोगे तो गुस्सा का बीज अंदर रह के बड़ा होगा, गुस्सा ही आपको खा जाएगा। और वो टीवी सीरियल में आता है ना कि राक्षस आदमी को खा जाता है, तो वो राक्षस और कुछ नहीं, वो गुस्सा है, तुम्हारा ही गुस्सा तुमको खा जाता है। ख्याल में आया? क्योंकि गुस्से को आपने अपने मन में रखा। वो तुम्हारा सगा है, भाई है तुम्हारा? नहीं। तो क्यों रखा दिमाग के अंदर? वो तुम्हारी मम्मी को रखते नहीं हो दिमाग में, वो गुस्से को रखते हो। तो गुस्से को दिमाग में रखेगा तो क्या होगा? वो हमें खा जाएगा। हाँ, खा जाएगा। वो तो बोला, देखो कैसा बेवकूफ आदमी मेरे को मिला है कि मैं उसका सब बर्बाद करता हूँ, फिर भी मुझे अंदर रखता है। किसको अंदर रखना, किसको अंदर नहीं रखना, वो तो जानना चाहिए ना अपने को। ख्याल में आया? हाँ। कि नहीं आया? आया। हाँ, वो कविराज ने भी लिखा है कि बाहर बोल दोगे तो नुकसान तुरंत आएगा, या कोई चाटा मारेगा या कोई गुस्सा करेगा, लेकिन फल मिलेगा। लेकिन अंदर गुस्सा रखोगे तो 100 अवतार बिगड़ जाएंगे। कितने अवतार बिगड़ जाएंगे? 100। हाँ, वो देखो एक लाइन है कविराज की, बताता हूँ। बहिली वडवाड एकावतारी
महिली वडवाट 100 अवतारी। इसलिए बाहर झगड़ा करोगे तो उसका तुरंत फल मिलेगा या तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अंदर रखोगे गुस्सा तो उसका फल तो 100 अवतार तक आते रहेगा। इसलिए बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। हाँ, गुस्सा को क्यों दिमाग में रखते हो आप? प्रेम को क्यों नहीं रखते हो? दिमाग में जो रखना है वो नहीं रखते हो, जो नहीं रखना है वो रखते हो, क्योंकि वो तुमको भी चलाएगा, दूसरों को भी चलाएगा। वो माचिस के जैसा करना है आपको, माचिस रखना है दिमाग के अंदर। वो माचिस खुद नहीं। जलती हो तो गैस को भी चलाती है, वैसा रखना है आपको। नहीं बहुत पसंद आ गया गुस्सा, गुस्सा बहुत पसंद आ गया आपको, नहीं तो पसंद आ गया वही आदमी दिमाग में रखता है, जो पसंद नहीं आया वो दिमाग में नहीं रखता है। है क्या बोलते हैं? क्या नाम तुम्हारा? भूल गया मैं तो। वत्सल। वत्सल? और नाम इतना अच्छा है ना, वो दिमाग में नहीं रखते, तुम आप ऐसा क्या करते हो? दादा भगवान के दिमाग में प्रेम प्रेम और प्रेम, कोई कितनी भी गलतियां है बस प्रेम करते थे उनसे। ख्याल में है? हाँ, ऐसा क्यों दिमाग, किसने सिखाया ऐसा दिमाग में रखने का? कि गुस्से को दिमाग में रखने का ऐसा किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया, तो तू क्यों रखता है फिर? परिचरण जी, हाँ, वो अनन्या पर तो गुस्सा कर देता है, कहीं और वो होता है। अनन्या तो उसकी बहन है ने। अरे दीदी है। दीदी है ने, तो वो इंस्पेक्टर पे नहीं करता है? इंस्पेक्टर पे करता है कि नहीं गुस्सा? कहाँ दबा के रखता है? हाँ, दबा के रखता है ने, तो बहुत नुकसान है। हाँ, दिमाग में मत रखना। हाँ, दिमाग में वो रखने जैसी चीज नहीं है। ख्याल में आया वत्सल? हाँ। और दीदी को जब भी हो जाए ना तो दीदी को सॉरी बोलने का, दीदी सॉरी यार, तेरे को मालूम है मेरे दिमाग में मैंने गलती से रख दिया है ना, तो बाहर आ जाता है। अभी आप मेरे साथ रह के उसको निकालने की मेरे को हिम्मत दो ने, वो निकल जाए ना तो अपन दोनों साथ में अच्छी तरह रह सकते हैं। ख्याल में है? हाँ, बोलने का, मैंने गलती से मेरे दिमाग में डाल दिया है गुस्से को, तो आप शक्ति दो। ठीक है? हाँ। दोनों के अंदर है ना, दोनों के अंदर है, आपके अंदर है ऐसा नहीं, दीदी के अंदर भी है बहुत, मेरे को मालूम है। अभी दीदी का भी क्वेश्चन है। बोले आप दीदी को बोलो। हाँ, कि अपने को अंदर डाल दिया है ना, अपने कबाट में डाल दिया, ये कबाट में रखने की चीज नहीं है, अपन निकाल देते इसको। दोनों मिला के उसके पीछे पड़ जाना। हाँ, समझ में आया वत्सल? हाँ। दोनों मिलके किसके पीछे पड़ोगे? गुस्से के पीछे। हाँ, गुस्सा दौड़ना चाहिए घर के बाहर, घर के अंदर नहीं आना चाहिए। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। ये नहीं समझ में आया? आया। दिमाग में रखने जैसी चीज नहीं है। दिमाग में रखा तो गए काम से अपन। एक तालाब है, तालाब सपोज वत्सल, तालाब है तालाब, और उसमें समझ लो ने कि एक बोतल जहर डाल दिया, फिर वो तालाब का पानी कोई पिएगा तो क्या होगा? मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जहर मिक्स हो गया। लेकिन जहर तो एक ही बोतल, और तालाब में तो कितना पानी कितना पानी कितना पानी है, फिर सब मिक्स हो जाते हैं इसलिए। तो आप वत्सल इतने बड़े हो, इतना दिमाग बड़ा है, लेकिन उसमें एक गुस्सा का छोटा सा जहर टीपा गिर गया, खलास हो गई बात। सब पूरा दिमाग कैसा हो गया? पूरा गुस्से वाला हो गया। गुस्सा वाला आदमी किसी के सामने आ गया तो क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी। तो मजा आएगी नहीं? मजा आएगी नहीं लड़ाई करने की? कोई गुस्सा जो आदमी करता है ना, उसकी बात कोई सुनता नहीं, फिर कोई अपनी बात नहीं सुने तो मजा आती है नहीं? नहीं मजा आती। नहीं मजा आती? अच्छा, इसलिए देख लेना आप,
कि इतने बड़े दिमाग के अंदर गुस्सा नाम का जहर गया तो दिमाग खराब हो जाता है, सब खराब हो जाता है, सब बॉडी के पार्ट्स खराब हो जाते हैं। ठीक है? ओके। हाँ, तो नक्की करना कि अभी गुस्से को रखने का नहीं है। बरोबर? हाँ हाँ, और गुस्सा का तो बता नहीं का भाई ऐसा नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, ऐसा क्यों करते हो, बात करने की। हाँ, लेकिन खोटा खोटा गुस्सा करने का वादा नहीं है। हाँ, खोटे खोटा गुस्सा कर सकते हो, ऐसा नहीं बताने का मेरे को गुस्सा आता नहीं है, ऐसा बताने का नहीं। ठीक है? हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीदी जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरे से हम बहुत दुख जाता है, ज्यादातर वत्सल का ही दुखता है। मैं उसे कुछ कहती हूँ तो तुरंत उसका हम दुख जाता है। फिर ऐसा क्यों होता है? पता नहीं, पर ज्यादातर वत्सल का हम दुख जाता है। मेरी बोलने की ट्रिक ऐसी है इसलिए। हाँ, और तुझे लगता है मेरा भाई बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं करने का, दखल नहीं करने की ज्यादा उसके काम। क्या में आया? हाँ। उसके भाई उसके काम में बहुत दखल नहीं करने की, वो पूछने आया तो ही बात करने की, शांति से करने की। वो तो चिढ़ाएगा लेकिन आपको चिढ़ने का नहीं है। ठीक है? हाँ। अरे लेकिन वो पढ़ने के टाइम पढ़ता नहीं है। अरे कोई वादा नहीं पढ़ता है तो वो पढ़ेगा, कोई चिंता नहीं करने की। हाँ? फिर उसका टाइम बिगाड़ता है अनन्या का। नहीं हाँ, नहीं, आज नहीं, नहीं, नहीं। आज ऐसा ही हुआ। उसका गुजराती का टेस्ट था, उसे पता था, मम्मी ने कहा भी था कि तू गुजराती पढ़ ले, पर हाँ। उसने नहीं पढ़ा और बाद में मेरे पास आया। हाँ, तो तो मम्मी वादा नहीं बोलती है तो मम्मी के साथ तो कुछ नहीं बोलता, और मैं बोलती हूँ तो मेरे साथ झगड़ता है। नहीं, वो बरोबर है बेटा, बरोबर, तेरी बात सच्ची है सब, लेकिन वो एक बार फेल हो जाएगा, बाद में क्या होगा? खुद पढ़ने लगेगा। हाँ, इसलिए अपन अगर तुम्हारे पास आता है तो आप अपने हिसाब से जो समझाना है वो समझा दो शॉर्ट में, लेकिन ऐसा नहीं करने का कि तुमने पढ़ा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सबका उसके दिमाग में गुस्सा घुस गया है तो क्या करने का बोल अभी? उसके ऊपर दया करने की कि उसको मारने का? दया करने की। हाँ, सिंपल बात है। उसके अंदर उसके दिमाग में वो बोलता है ना मेरे गुस्सा आ गया दिमाग में, अभी दिमाग में गुस्सा रह गया, उसको कुछ बात समझ में नहीं आएगी। तो जो 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 वो बैल होता है ना, बैल होता है ना, बैल, तो जब भी वश में नहीं होता है ना तो उसको पहला वश में करना पड़ता है। बैल है, हाथी है, घोड़ा है, वो शक्ति बहुत होती है। हाँ। लेकिन उसके दिमाग में गुस्सा गया ना तो सब वो भागम भागी करते हैं, तो सब लोगों को बहुत डर लगता है। हाँ। तो उसको प्रेम से वश करो, तब काम बन जाता है अपना, फिर हम उससे काम निकाल सकते हैं सब। समझ में आया? हाँ। इसलिए प्रेम से वश करो, प्रेम से वश नहीं करो तो कोई आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। फिर हाँ। गलती कर गए तो चला देने का, चलाने का। हम गलती को चलाते नहीं है। हाँ, मैं उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती हूँ। नहीं, उसकी गलती को आपको गुस्सा आता है, पहले पढ़ाई नहीं की और अभी क्या क्यों आया? अरे भाई अभी तो आया ने, 2 घंटा भले बिगड़, लेकिन अभी आया तो सही ने, चलो अपना काम कर लो। ख्याल में आया? ये पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में सबकी गलती देखकर ही हम उसके ऊपर वार करते हैं, गलती चलाते नहीं, और गलती नहीं चलाते उसमें ही सब नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। और एक बार आप उसके गलती चला लोगे ना, उसको बहुत प्रेम आएगा आपके ऊपर कि मेरी गलती मेरी दीदी ने चला ली, तो वो ऐसी ऐसी बातें करेगा आपसे कि आप सोच नहीं सकते, इतना फ्रेंडली हो जाएगा आपके साथ। ख्याल में आया? हाँ। और सब बात बताएगा आपसे, एक दूसरे से अच्छी तरह बात कर सकोगे आप। हाँ, इसलिए कम डांटना हो, विवेक रख के काम करने का। हाँ, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देव। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन था कि आज मैंने रिपोर्ट में कहा ना कि मैंने बोर्ड की हेल्प की थी, तो जब आज उसे मांझा लगा था जो पतंग का आता है, तो जब उसे जब लगा था उधर हमने दवाई डाली ना, तो उसे वो दर्द के कारण ऐसे उड़ने की कोशिश कर रहा था वो तो मुझे उसका पाप लगेगा कि उसको मैंने दर्द फील करवाया ऐसा?
है समझ में नहीं है भाई। वो बर्ड क्या, बर्ड को मांझा लगा और उसको फिर तो क्या किया? दवाई लगाने की कोशिश की तो उसको हाँ जलन हुई होगी, तो वो उड़ने हाँ की कोशिश की, यानी उसको बोले तो दुख हुआ ऐसा हाँ करने से। हाँ फिर तो मुझे उसका पाप लगेगा कि मैंने उसको दर्द फील करवाया ऐसा? दर्द आप हमारे निमित्त से हो गया तो होगा तो सही ना, आप लगेगा ही नहीं, तो आपको माफी मांग लेने की, उसके अंदर बैठे शुद्धात्मा भगवान को माफी मांगने की। लेकिन आपका आशय तो उसको रिपेयर करने का था ना, हाँ तो उसका पुण्य भी बनेगा, ख्याल में आया? और हो सकता है तो वो हाँ ऐसी दवाई लगाने की जिसके उसको ठंडक हो जाए, सोप्रामाइसिन लगाने की, या तो किसी को पूछ के करने का। हाँ तो वांदा नहीं। वो थोड़ा उसका दर्द वो मिटाने मैंने के और लिए पापा ने उसको थोड़ा मिलकर दर्द होगा तो चलेगा। समझ में आई बात? हाँ उसका बड़ा दर्द मिटाने के लिए अगर छोटा सा दर्द होता है तो वांदा नहीं, उसका पाप नहीं लगता। हाँ आपका इंटेंशन देखा जाता है, पाप पुण्य कार्य से नहीं, पाप पुण्य आपके इंटेंशंस के ऊपर आधार रखते हैं। आपके मन में हेतु क्या है, आशय क्या है, उस हिसाब से पाप पुण्य लगता है। आप उसको हेल्प करने जाते हो और उसको दर्द होता है तो भी आपको पुण्य लगेगा। हाँ समझ में आई बात? हाँ पाप पुण्य किससे बनते हैं? अपने जो हमारे अंदर का हमारे जो विचार थे उससे अगर हम अच्छे हाँ विचार उससे पाप रखे पुण्य उसको बनते हैं, क्रिया से नहीं बनते। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। मोनिका दीदी। जय सच हाँ जी सच्चिदानंद, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब खुशी के साथ और करिश्मा के साथ बात करती हूँ तो वो ऐसा वर्ड बोलती है तो मुझे उससे बहुत हर्ट हो जाता है, और जब भी कुछ पढ़ाई करने जाती हूँ वही घूमता है, वो ऐसा कह रही है, ऐसा हो जाता है। वो तो अभी अभी अपने को वो जो हर्ट होने के शब्द है ना, वो आगे जाके भी आएंगे, तो अभी से डाइजेस्ट करने की शक्ति अपने को डेवलप कर देने की। हाँ क्योंकि वो शब्द बोलते हैं इतना उनके पीछे उनका आशय नहीं होता है, लेकिन निकल जाते हैं। हाँ बात समझ में आई? लेकिन जब हाँ बड़े होंगे ना, बड़े होंगे, आप बड़े होंगे, उन लोग बड़े होंगे, तब जब कोई बोलेगा तब उनका आशय होता है। आज उसका आशय नहीं है, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है, वो चिढ़ जाते हैं इसलिए बोलते हैं। हाँ तो हर्ट होता है तो फिर अपने आप को बोलना है कि अपने को अभी दूसरे को शब्द मीठा बोलना है, किसी को ऐसा नहीं बोलना है जिससे हर्ट हो जाए। जैसे मुझे हर्ट होता है तो वैसे मेरे शब्द भी किसी को हर्ट होते होंगे, तो आज से मैं नक्की करती हूँ कि ऐसे शब्द नहीं बोलूंगी कि किसी को हर्ट हो जाए। सच्चा गलत नहीं देखने का, हम सच्चा झूठ देखने में ही सबको हर्ट करते ज्यादा। हाँ या आप गलत किया तो हम उसके लिए बहुत खराब बोलते हैं। खराब बोलने का क्या मतलब है? गलत तो ऑलरेडी किया उसने, अभी गिर गया वो आदमी, तो गिर गया आदमी को उठाने का है अपने को। हाँ तो सब लोग ऐसा करते हैं, आपकी सिस्टर नहीं, सब लोग ऐसा करते हैं। हाँ, तो फिर वो टाइम टेबल दिया है तो अगर वो उसमें भी हर्टिंग बोले तो डाइजेस्ट कर लेना का हर्टिंग को। नहीं, अपने को समझने का कि आज उसने मेरे को गलत शब्द बोला, मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता है, मेरे को बहुत हर्ट होता है, तो उसका मतलब कि मुझे अभी ऐसे कोई शब्द मुझे नहीं बोलने हैं, क्योंकि मेरा बोला हुआ एक तो आया है ना। हाँ ज्ञान तो फीड करना पड़ेगा ना अपने को, हाँ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ज्ञान से ही सॉल्यूशन है, और किसी से सॉल्यूशन नहीं है। तो आज उसने कुछ गलत शब्द बोले जाने या अनजाने में और मुझे फील हो रहे हैं, उसका मतलब कि मैंने कुछ ऐसा बोया था जमीन में, कांटा वाली चीज बोई थी जो उगी और आज मुझे हर्ट हो गई। तो आज से मैं, भगवान मुझे शक्ति दो कि शब्द से मैं किसी को मारू नहीं। भगवान ने बोला था लकड़ी से मारना, शब्द से मत मारना, शब्द से मारना बहुत डेंजर है। ख्याल में है? हाँ तो आप नक्की करना कि अभी शब्द से किसी को मारना नहीं है।
आप आपकी छोटी दीदी या जो भी कुछ बहन है वो गलत बोले ना, फिर भी उसके लिए अच्छा बोलोगे ना, तो ऑटोमेटिक उसका हार्ट फिर परिवर्तन हो जाएगा। नहीं तो हार्ट परिवर्तन नहीं होगा। आप भी बोलोगे, वो भी बोलेगी, सामने सामने चलता रहेगा, किसी को एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। पर मैं उसे प्यार से ही कहती हूँ पहली बात में। नहीं, वो तो प्यार से कहते हैं, लेकिन चिढ़ जाते हैं ना। हाँ चिढ़ते हैं, उसको ऐसा लगता है कि मुझे चिढ़ाने के लिए आई है। हाँ, वो वैसा ही समझती है। हाँ, उसको ऐसा लगता है मुझे चिढ़ाने के लिए आई है, इसलिए फिर नहीं समझते तो छोड़ के आगे चले जाने का। ठीक है। नहीं सुनती है तो थोड़ा एक बार बोलने का, 2 बार बोलने का, फिर भी नहीं सुनती है तो अभी फिर चलते बढ़ने का, फिर पीछे नहीं पड़ जाने का। ऑटोमेटिक उसको समझ में आएगा कि कोई कोई आदमी क्या होता है कि उसको 2 बार बोलने से समझते नहीं है, 2 लात खाने के बाद समझ में आता है। तो हम लात मारने के निमित्त नहीं बनना है। हाँ हमको चले जाना है, फिर मार खाने के बाद समझेंगे। हाँ ख्याल में आया? हमको ऐसा होता है कि मेरी बहन है तो मार नहीं खानी चाहिए, इसलिए हम पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वही गलत है। हाँ पीछे नहीं पड़ना है। हाँ ठीक है। ठीक है ना, समझ में आया? हम पीछे पड़ जाते हैं इसलिए वो चिढ़ जाती है। हाँ वैसा ही होता है। हाँ, इसलिए पीछे नहीं पड़ने का, छोड़ देने का। हाँ देखो अब छोड़ देखो कैसा होगा, फिर वही ढूंढते तुमको आएगी। हाँ वही। हाँ फिर भी मेन बात ये है कि कोई भी गलत शब्द हमको हर्ट होता है तो समझ जाने का, हमने कहीं ना कहीं किसी को गलत बोला है, तो आज उसने बोला है तो उसको गलत अभी आएगा, और आपने जो बोला था आपका तो रिजल्ट आ गया, तो अभी पूरा करने का। ओ मेरा काम को, मेरा तो मैंने जो दिया था वो पूरा हो गया। हाँ ख्याल में है ना? हाँ उल्टा खुश होने का। हाँ और नक्की करने का कि अभी किसी को कोई भी टाइम, कोई कितना भी मुझे छेड़े, लेकिन गलत शब्द नहीं बोलना है। हाँ समझ में आई बात? हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो अपनी दीदी के लिए बरोबर है, लेकिन एक एग्जांपल देता हूं तो उसमें समझ इतना विवेक रखना है उसके अंदर कि अमेरिका में एक आपके जैसी लड़की थी, तो दादा भगवान ने बोला था कि किसी को दुख ना हो तो लड़की रास्ते पे जाती थी तो एक लड़का उसको छेड़ता था, तो वो लड़के ने उसको एक दिन हाथ पकड़ा, तो उसने हाथ पकड़ने दिया क्योंकि उसको मालूम था कि दादा भगवान का दुख ना हो। तो फिर उसने आके दादा भगवान को बोला कि मैंने आज ऐसा किया, आपने बोला था दुख ना हो। तो दादा भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं करने का, एक चाटा जोर से मारने का या तो पत्थर मार के सिर फोड़ देने का। तो बोलते हैं आप तो दुख ना हो बोलते हैं, तो बोलता है वो सिर मारने से दुख का होगा, वो जितना दुख हुआ ना उससे ज्यादा, जब ज्यादा हाथ पकड़ के रखेगा ना तो ज्यादा नुकसान होगा। समझ में आई बात? इसलिए विवेक रखने का कहाँ ये चीज को अप्लाई करनी, कहाँ चीज को अप्लाई नहीं करनी, ये सब देखना है। हाँ अगर दीदी करती है तो बात बरोबर है। हाँ 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 हाँ, लेकिन मेन साइंस ऐसा है कि जो हमने दिया है वो वापस आता है। हाँ ठीक है? हाँ ठीक है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। खुशी विधि। हाँ जय सच्चिदानंद परेश दादा। बोलो। हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं ज्यादातर मतलब घर में ऐसा मैं करती हूँ कि मैं सबको मेरे मतलब मैं कहूँ ऐसा होना चाहिए वैसे चलाने जाती हूँ, लेकिन जब मैं कभी कहीं बाहर जाती हूँ ना तो मतलब मैं ऐसे लाइक सब बोलते वो मैं वैसा करती हूँ, वहां पे मैं मेरी चलाने नहीं जाती, लेकिन घर में ऐसा करती हूँ। तो मतलब ये फिर खुशी के साथ ज्यादातर ऐसा हो जाता है, वो पढ़ाई नहीं करती है, फिर सिंसियर नहीं रहती है ना तो मैं गुस्सा करती हूँ तो भी वो नहीं मानती है, तो फिर मतलब मैं क्या करूँ, मैं खुद की चलाने जाती हूँ वहां पे। तो बॉस बन के घूमती है ना तू तो। हाँ तो बॉस बनेगा तो फिर तुमको भी बॉस मिलेगा फिर। हाँ मतलब मैं बाहर जाती हूँ तो सब लोग खुद की उन लोगों की करवाते हैं, मेरी कोई नहीं सुनता। नहीं, वो उनकी करवाते इसलिए करवाते, तू करने देती है कि तेरे को उधर ऐसा बनना है कि मैं अच्छी हूँ, हाँ इसलिए दूसरे के करती है, लेकिन मेन तो अंदर बॉस बनने का है।
तो जो दूसरे का बॉस बन के रहता है तो उसको भी दूसरा आदमी बॉस, वो दूसरा भी लोग बॉस बन के आएंगे आपको। हाँ। तो आपको अच्छा लगता है तो बॉस बनो दूसरे का, और क्या वांदा क्या है। नहीं अरे मजा करो ना, बॉस बनने में बहुत मजा है। नहीं मजा है। वो घोड़ा होता है ना, घोड़ा गाड़ी होती है ना, हाँ वो घोड़ा चलता है ना, फिर भी वो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला उसको चाबुक मारता है। हाँ चल चल बराबर चल, बराबर चल। अरे चलता हूं ना भाई, फिर भी क्यों मारता है, फिर भी मारता है क्यों, वो बॉस है। समझ में आया। हाँ समझ में आया। तो आज क्यों बॉस हुआ वो, और वो क्यों घोड़ा हुआ। पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा इसलिए। हाँ, पिछला जन्म में घोड़ा वो चलाने वाला था, और जो चलाने वाला था वो घोड़ा था। हाँ तो अब इस प्लेस बदल गई। बराबर। तो आप आपकी दीदी के साथ ऐसा ही करते हो, चल चल चल। तो फिर प्लेस बदल जाएगी। हाँ बराबर। हाँ, मतलब वो सुनती नहीं है तो मतलब मैं उसे कैसे समझाऊं फिर। नहीं वो समझाने का, धीरे से समझाने का। हाँ नहीं समझते तो फिर क्या करने का, कुछ नहीं करने का। तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी है, जितनी जिम्मेदारी है उतनी निभाओ। हाँ पीछे बराबर। पड़ने की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ राइट। घर में है ना, बॉस बनने की कोशिश मत करो। हाँ बराबर। क्योंकि सबका इंडिविजुअल, सबका काम करने का तरीका अलग होता है। हाँ बराबर। एवरीबॉडी वांट्स टू लिव देयर लाइफ देयर ओन वे। राइट। हाँ, तो उसको कैसे बोल सकते हैं कि आप मेरी तरह से ही जियो। बराबर। मैं 3 बजे उठता हूँ, 4 बजे सुबह उठता हूँ, तो मैं सबको बोल सकता हूँ कि आज 4 बजे उठो। नहीं। हाँ, मैं कोई 8 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, कोई 2 बजे उठता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे आदमी है बुरे आदमी है। सबका अपना अपना ये है। हाँ ख्याल में है, सबके अपने अपने तरीके से जीते लोग। हाँ बराबर। तो गलत मत बोलो। हाँ उससे अच्छा अच्छी तरह बात करो, उससे कम्युनिकेशन करो। क्यों आप सुनती नहीं तो पूछने का, क्यों नहीं सुनती है। तो हाँ बताएगी कि तू दादागिरी करती है इसलिए नहीं अच्छा लगता है। हाँ, तो ऐसा ओपन करो, सामने वाले को ओपन करना चाहिए। बराबर। ठीक है। हाँ ओके, सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके। वो घोड़ा गाड़ी वाला याद रहेगा, घोड़ा गाड़ी वाला। हाँ याद रहेगा। हाँ, ठीक है। दादा सच्चिदानंद अभी एक पद सुनाएगा वत्सल के पास है। वत्सल की पास अभी पद सुनेगा वत्सल। मेरा कल क्या टर्न है, बोलते आज हो? अपूर्वा का था। हाँ तो बोलो। अनन्या करने वाली है। ओह, अनन्या किधर गई। क्या वत्सल क्या करने वाला है। पद 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 बोल अनन्या। अरे वाह वाह जय वाह, क्या बात है। सच्चिदानंद। द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। यस। नाम रूपी पर पोटो दादाजी ने वशवर तो प्रिय के अप्रिय ની મનડાની ટાળો શરતો આપણા બોલાયા વિના એકુ સંયોગ આયો નથી લીણિયા તો સમજી નહીં સાબો પતાવો હસી છંછેડો નહીં કોઈની પ્રકૃતિ યા ચિત્તવૃત્તિ કોઈનું એ દુભાવ્યો હમ ત્યાં જ થઈ પાપોત્પત્તિ નામ રૂપી પર પોટો દાદાજીને વશવર તો મતભેદ હોય કિંતુ મન ભેદે ક્લેશોપતિ મન ભેદ ટાળે એ જ જ્ઞાનાર્કી નિષ્પત્તિ સાંધતા જો આવડે તો જ કોઈને વઢજો અન્યથા ઊભી થશે બળવાની ઝંઝટો નામ રૂપી પર પોટો દાદાજીને વશવર તો જય સચ્ચિદાનંદ। जय वेरी गुड सच्चिदानंद। वेरी गुड, वाह वाह वाह, कहना पड़े। बहुत अच्छा आपने किया। इसमें से क्या आपको ग्रहण करने का मिला। कि हमें जो ऐसी मान्यता है कि हमें ये पसंद है ये नहीं पसंद है वो हमें नहीं करना चाहिए और जो भी संयोग आते हैं वो हमने ही बुलाए हैं। अरे और जो वाह, तू तो ज्ञानी हो गई भाई। तो और भैया किसी जो का आता है, भैया अभी जो आता है ऐसा करके कि लेसन नहीं करता है और ऐसा करके आता है, तो किसने बुलाया उसको।
संयोग जो हमने पहले बुलाए थे वही है। हाँ, तो फिर अभी फाइल नो लेणिया संभावे निकाल करने का। लेणिया तो समझी ने, हिसाबो पताओ हंसी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरा फेवरेट पद है, बहुत फेवरेट पद है। ओके, कुछ दूसरे बोलने के आप परेश दादा उस पद के बारे में? अरे पद का पद लेवे तो 2 घंटा हो जाए, रहने दो ने भाई, ये बहुत अच्छा पद है, सबको गाने जैसा है। तो उसके मम्मी पापा को भी बोलो ये सब गाओ, बच्चे के बदले बच्चों को माँ बाप को बोलो ये गाओ। मम्मी है इधर। हम टीवी पे सुनते हैं हर रोज। नहीं सुनते बराबर, ये पद गाओ हर रोज। ओके। ये नाम रूपी परकोटो सबकी मम्मी पापा को बोलो, ये पद परेश दादा ने गाने के लिए बोला है, सब अपनी मम्मी पापा को बोलो और सबको गाना। मम्मी तो काम करता करता है पद गाय। कई वांधो नहीं, कई वांधो नहीं, काम करता गाओ, डांस करता गाओ, सूता सूता गाओ, पण गाजो आ पद। बाथरूम में गाशो तोय चालशे, नाता नाता गाशो तोय चालशे, पण आ पद गाजो। ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद। नाम रूपी परपोटो दादाजी ने वश वर्तो, प्रिय के अप्रियनी मनडानी टाळो सर। तो एक एक વાક્યમાં જબરજસ્ત જ્ઞાન છે, એક એક વાક્યમાં શાસ્ત્રના શાસ્ત્ર લખાઈ જાય એટલી બધી શક્તિ છે। ગજબનું પદ છે આ તો। જેમ જેમ ગાશો તેમ તેમ બહુ આનંદ આવશે, બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે। કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે ને આ પદ ગાશો, પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે। આપણા બોલાયા વિના એકો સંયોગ આવ્યો નથી। લેણિયા તો સમજીને હસા, હિસાબો બતાવો હસી। છંછેડો નહીં કોઈની પ્રકૃતિને, ત્યાં જ થઈ પાપોદ વૃત્તિ। વાહ વાહ વાહ, क्या बात है, क्या कविराज ने लिखा है, सोचो तो सही आप। ठीक है दीपक दादा सब बच्चों को विनंती करता हूँ, सब बच्चों को, महात्मा को विनंती करता हूँ कि ये पद अवश्य एक बार 10-15 दिन के लिए गाते ही रहो। ऐसा नहीं है कंटिन्यू नहीं गा सकते तो फिर गाना, लेकिन गाते रहना है पद। बहुत गजब का पद है, गजब का पद है। दीपक दादा ये प्लीज पोस्ट करो बच्चे लोग को, कल का होमवर्क ये पद का पहले तो 4-5 लाइन में से आपको क्या ग्रहण करने का वो कल का होमवर्क है। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद बाळको। जय सच्चिदानंद।